नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लहसुन की फसल में साइज बढ़ाने के लिए लिहोसिन का, कल्टार का, चमत्कार का। और जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हो कि कई सारे प्रोडक्ट हैं, क्या इनका प्रयोग करना सही है या गलत है। और दूसरा है कि अगर हमें इनका प्रयोग करना चाहिए तो कितने दिन की अवस्था पर लहसुन की फसल में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो लहसुन की फसल होती है वो 150 से लेकर के 160 दिन में मैच्योर होती है। 160 से यानी 150 से 160 दिन की अवस्थाओं को हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहला है 0 से 50 दिन की अवस्था, और दूसरा है 50 से 100 दिन की अवस्था, और तीसरा है दोस्तों यहाँ से 100 से लेकर के 160 दिन की अवस्था है। 0 से 50 दिन में अवस्था में पौधा जर्मिनेट होता है और धीरे धीरे अपना जो जड़ों का विकास है वो करना स्टार्ट करता है। दूसरी अवस्था जो 50 से 100 दिन की होती है, ऐसी स्थिति में पौधे ने अपने जीवन काल में सारा का सारा भोजन जो है वो स्टोर कर लिया होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारी पत्तियों का विकास है, तनों का विकास है, वो हो चुका होता है। तीसरी जो अवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है और 100 से 160 दिन की अवस्था होती है। इसी अवस्थाओं पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले साइज बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो नींव जितनी ही मजबूत होगी आप उसको उतनी ही ऊंचाई तक ले जा सकते हो। यानी मेरा सिंपल सा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर आपने 0 से 50 दिन की अवस्था या 50 से 100 दिन की अवस्थाओं पर खेती के साथ अच्छे से काम किया है, सारी की सारी चीजें आपने अच्छे से दिया है, टाइम से पानी दिया है और रोग वगैरह को बहुत अच्छे से नियंत्रण किया है, तब आप जो 100 से 160 दिन की अवस्था है बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। हाँ, तभी हमारा जो प्रॉपर साइज है वो बन पाएगा। दूसरा, हमारे साथ वे किसान भाई होंगे जो कि देसी लहसुन की वैरायटी की बिजाई करते हैं। ऐसी स्थिति में उनका तना बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, तो वो जो है वो कल्टार का या इस पीजीआर का प्रयोग ना करें। उनकी फसल में प्रभाव ही पड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो देसी वैरायटियों में इन पीजीआरओ का प्रयोग ना करें। आप अच्छे से अच्छे कोई हार्मोन्स ले सकते हो या फिर आप अमीनो एसिड या 0050 या 005234 का इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन जो है वो ले सकते हो। हमारे जिन भी किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, यानी जो तना है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है, ऐसी स्थिति में उनको समझना चाहिए जब भी हमारी फसल खुदाई के लिए तैयार होती है, यानी टोटल मेच्योरिटी पीरियड 150 से 160 दिन का होता है। ऐसी स्थिति में जैसे 150 दिन में अपने लहसुन की खुदाई करना है, तो खुदाई से लगभग 25 से 30 दिन पहले, यानी जब हमारी फसल 120 दिन की हो, ऐसी स्थिति में हमें जो है पीजीआर का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब पीजीआर कौन सा लेना चाहिए, इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जो हमारा कल्टार होता है वो फसलों में हाइट को बहुत ही तेजी से रोकता है, क्योंकि पीजीआर का मतलब ही होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी पौधे की वृद्धि को रोकना। तो ये क्या करेगा कि पौधे की हाइट को रोक देगा और लहसुन के तने में जो भी रस बना हुआ होगा उसको आसानी से मिट्टी में उतार देगा, है ना, आसानी से कंद में उतार देगा, जिससे जो साइज है वो बढ़ेगा। तो हमें कल्टार का प्रयोग जो है इसमें करना चाहिए। अगर बहुत अच्छी हाइट है तो आपको कल्टार लेना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। डोज की बात करें तो लहसुन की फसल में मैंने किसान भाइयों को 80 ml प्रति एकड़ तक रिकमेंड किया है और 80 ml प्रति एकड़ में काफी अच्छा रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ हमारे साथ दूसरा पीजीआर है लिहोसिन। ये भी बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर क्लोरमेथ्वाट क्लोराइड 50% एसएल सोल्यूशन में देखने को मिलता है। और डोज की बात करें दोस्तों तो लहसुन की फसल में 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लिहोसिन का प्रयोग करना चाहिए। चमत्कार की बात करें तो चमत्कार का प्रयोग आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप अपनी लहसुन की फसल में चमत्कार का प्रयोग करना चाहते हो तो लगभग आपको 100 दिन की अवस्था में पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे 120 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। चमत्कार के 2 स्प्रे लोगे तभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। चौथा प्रोडक्ट हमारे साथ इग्निटस है, जो कि बायर कंपनी का है। इसके डोज की बात करें तो 100 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है और 2 बार स्प्रे करना चाहिए इसका हमें, एक बार 100 दिन की अवस्था पर और दूसरा जो है हमें इसका स्प्रे 120 दिन की अवस्था पर करना चाहिए।
पांचवा प्रोडक्ट हमारे साथ है प्रोजिप। मेरे हिसाब से प्रोजिप भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन कल्टार की अपेक्षा, लिहोसिन या चमत्कार या इग्निटस की अपेक्षा जो प्रोजिप है इसका रिजल्ट लहसुन की फसल में थोड़ा सा डाउन देखा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो जानकारी थी आपको डिटेल से समझ में आई होगी, और मैंने विस्तार से इन पीजीआरओ के बारे में डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। और मेरा सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि अगर आपको बहुत अच्छा साइज चाहिए तो आपको शुरुआत से ही फसल में ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से शुरू से ही काम करोगे, नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो, नाइट्रोजन फास्फोरस का रेशियो हो, पोटास का रेशियो या माइक्रो न्यूट्रेंट का रेशियो, ये अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या दोस्तों ये जो कल्टार है इसके साथ हमें 0050 या 05234 लेना चाहिए। तो आप अगर 100 दिन की अवस्था पर प्रयोग कर रहे हो तो आपको 005234 का प्रयोग इसके साथ करना चाहिए, और अगर आप इसका प्रयोग 120 दिन की अवस्था पर कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको 0050 का प्रयोग जो है वो कल्टार के साथ या लिहोसिन के साथ लगाकर करना चाहिए। साथ में आप बोरान भी ले सकते हो, इसके अलावा बोरान को मिट्टी से भी पानी के साथ चलाकर दे सकते हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको डिटेल से समझ में आई होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।